नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्री कृष्ण के वृंदावन और निधिवन के बारे में। ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, नंदगांव, वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन आदि क्षेत्र आते हैं। मथुरा जहाँ श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, वहीं गोकुल उनकी बाल लीला की भूमि है। श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वृंदावन उनका प्रमुख लीला स्थली बन गया। उन्होंने यहाँ रास रचा और दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया। बरसाना श्री राधा की जन्मभूमि है और उनका परिवार भी वृंदावन में आकर रहने लगा था। भगवान श्री कृष्ण के बांके बिहारी रूप और बाल लीलाओं के लिए विख्यात मथुरा जिले के वृंदावन में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। इसी वृंदावन में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जिसको लेकर मान्यता है कि वहाँ हर रात भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास रचाने आते हैं। निधिवन के नाम से पहचाने जाने वाली इस जगह को लेकर कई ऐसी मान्यताएं हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है। जानिए निधिवन की मान्यताएं और उससे जुड़ी रोचक कहानी के बारे में। पहला रहस्य, गीली दातून और बिखरा हुआ बिस्तर। वृंदावन में रंग महल नाम का एक मंदिर है। इस मंदिर के पुजारी की माने तो रंग महल मंदिर का दरवाज़ा हर सुबह खुद से खुल जाता है और रात में खुद ही बंद भी हो जाता है। यहाँ रोज़ रात में श्री कृष्ण भगवान और श्री राधा रानी रास रचाने आते हैं। निधिवन में मौजूद पंडित और महंत बताते हैं कि हर रात भगवान श्री कृष्ण के कक्ष में उनका बिस्तर सजाया जाता है। श्रृंगार की सामान, दातुन और पानी का लोटा रखा जाता है। जब सुबह मंगल आरती के लिए पंडित उस कक्ष को खोलते हैं तो लोटे का पानी खाली, दातुन गीली, पान खाया हुआ और कमरे का सामान बिखरा हुआ मिलता है। माना जाता है कि रात में भगवान कृष्ण राधा रानी के साथ आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। सबसे आश्चर्य की बात यह भी है कि यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। दूसरा, शाम होते ही सब छोड़ देते हैं बंद। पौराणिक मान्यता है कि निधिवन बंद होने के बाद भी यदि कोई छिपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। मंदिर के महंत और आसपास के लोग इससे जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। दावा यह भी किया जाता है कि वहाँ मौजूद पशु पक्षी और यहाँ तक कि चींटी भी शाम होते ही बंद छोड़ देती हैं। तीसरा, ज़मीन की ओर बढ़ते हैं पेड़। निधिवन में मौजूद पेड़ भी अपनी तरह के बेहद खास हैं। जहां आमतौर पर पेड़ों की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन में मौजूद पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। इन पेड़ों की स्थिति ऐसी है कि रास्ता बनाने के लिए उनकी शाखाओं को डंडे के सहारे फैलने से रोका गया है। चौथा, ललिता कुंड। मंदिर देखने के बाद आपको छोटा सा कुआं देखने को मिलेगा। कुएं से जुड़ी कथा ये है कि एक बार रासलीला करते समय श्री राधा की घनिष्ठ मित्र ललिता को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से वहाँ एक कुआं बनवाया, इसलिए इस कुएं को ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। पांचवा, नहीं खुलती हैं घरों की खिड़कियाँ। ऐसी मान्यता है कि जो रात में होने वाले भगवान श्री कृष्ण और राधा के रास को देखता है वो पागल या अंधा हो जाता है। इसी कारण निधिवन के आसपास मौजूद घरों में लोगों ने उस तरफ खिड़कियां नहीं लगाई हैं। कई लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से बंद कर दिया है। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता है। छठा, वृंदावन और तुलसी का रहस्य। वृंदा तुलसी को कहा जाता है। यहाँ तुलसी के पौधे अधिक हैं, इसलिए इसे वृंदावन नाम दिया गया। यानी वृंदा यानी तुलसी का वन। कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियाँ बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता है। जिसने भी गुपचुप यह कार्य किया है वह भारी आपदा का शिकार हो जाता है।
7वां, जहां बांके बिहारी ने दिए दर्शन। दिदवर में ही बिहारी जी महाराज का दर्शनीय स्थल है। मान्यता है कि संगीत सम्राट और ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास भजन गाया करते थे। माना जाता है कि बांके बिहारी जी ने उनकी भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर एक सपना दिया। सपने में कहा कि मैं तुम्हारी साधना स्थल में ही विशाखा कुंड के पास जमीन में छिपा हूँ। सपने के बाद हरिदास जी ने अपने शिष्यों की मदद से बिहारी जी को निकलवाया और मंदिर की स्थापना की। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।